राउंड में आपसे बाकी मुद्दों पर विचार विमर्श करूंगा। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। आज क्या चल रहा है लखनऊ में टिकटों के बंटवारे को लेकर? विभिन्न पार्टियां जैसे बीजेपी या समाजवादी पार्टी में क्या चल रहा है, और स्थानीय स्तर पर किस तरह की तैयारियां हैं इस चुनाव को लेकर और कैसा उत्साह है? देखिए, टिकटार्थियों की तो संख्या है, भीड़ है लगातार, क्योंकि आज से नामांकन शुरू हो गया और 17 तारीख तक पहले चरण में 9 मंडलों में नामांकन होगा। तो स्वाभाविक है कि सबको 13, 14 तक, 15 तक तो टिकट घोषित करना पड़ेगा, क्योंकि फिर टाइम नहीं रहेगा। तो ये 9 मंडलों में जो पहले चरण का मतदान होना है, इसमें साफ है कि भीड़ सबसे ज़्यादा। वैसे तो बसपा में कभी भीड़ दिखती नहीं है, वहाँ तो एक एक करके प्रत्याशी बुलाए जाते हैं, लेकिन भाजपा और सपा में भीड़ है पार्टी कार्यालयों पर। और लोकदल का तो भी मामला आप लोगों ने देखा ही है, ये तो अभी खैर इनका क्लियर नहीं। लेकिन कांग्रेस कुछ सभासदों की सूची आज जारी कर दी है लखनऊ में, उससे भी बहुत उत्साह नहीं है। वो भी अपना फूंक फूंक के चल रही होगी कि कहीं कुछ सीट उट मिल जाए तो ठीक है। देखिए, एक चीज़ है कि चुनाव तो हर बार बड़े बड़े मुद्दे आते हैं, लेकिन जनता बड़ी भुलक्कड़ है। वो महंगाई भूल जाती है, बेरोजगारी भूल जाती है, साफ सफाई, कूड़ा फूड़ा भूल जाती है ये सब। फिर वो आ जाती है भाई उन्हीं मुद्दों पर कि एक तो जो गुंडागर्दी का मामला है, दूसरा हिंदू मुस्लिम का मामला है, और धार्मिक मामले हैं उस पर वो चली जाती है, और चुनाव उसी ओर खिंच जाता है। तो थोड़े दिन में सब लोग भूल जाते हैं, थोड़ा कुछ लालच मिल जाता है, कुछ खाने पीने का इंतजाम हो जाता है, उसमें ये चुनाव निपट जाते हैं। अब संगठन के मामले में, ताकत के मामले में तो बीजेपी बड़ी पार्टी है ही है, उसके लिए तो बहुत आसान है, उसके पास बहुत सारे मंत्री हैं, नेता हैं। लेकिन और विपक्ष के पार्टियों के लिए समस्या है, आसान नहीं है शहरों में चुनाव लड़ पाना। और आप जानते हैं कि कुछ जो छोटे छोटे दल हैं, जिसमें जैसे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, उनको मनाने में बीजेपी लगी है, अभी उनको क्या भूमिका होगी। लेकिन इधर लोकदल का जो पार्टी का दर्जा खत्म हुआ, उससे ये हैंडपंप चुनाव निशान के सामने एक समस्या आ रही है। कहीं अगर ये चुनाव निशान गायब हो गया तो क्या होगा? तो या तो फिर बीजेपी के साथ थोड़ा ये अगर निशान बचाना है तो दोस्ती बढ़ाएं, और या तो निशान के संकट आ जाएगा आगे चल के। देखिए, तमाम सारे चुनाव में समीकरण बनते हैं। मेयर का चुनाव लोग जान रहे हैं कि शहर में बीजेपी बहुत लंबे समय से जीतती रही है। टक्कर देने वाले प्रत्याशी समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या बसपा, ये लोग अगर मिल के लड़ते तब तो बीजेपी को कुछ दे पाते। तो मेयर के इलेक्शन में संभावनाएं कम हैं लोगों के पास। अब दे दे के बचा है कि बीजेपी जिसका टिकट कटे, हो सकता है कोई दूसरे दल से टिकट मांग ले। इसी सुनाई पड़ रहा है कि बीजेपी कुछ अपने मेयरों का टिकट काट रही है, पता नहीं काट पाएगी कि नहीं काट पाएगी। लेकिन चुनाव में बड़ी मुश्किल से हो रहा है। पहले तो बड़ी किरकिरी हुई आरक्षण पर, ये अफसरों की वजह से बड़ी सारी समस्याएं आई। लेकिन ब्रजेश जी, एक चीज़ साफ है कि जब तक 11 तारीख तक चुनाव चले, अतीक साबरमती से उत्तर प्रदेश तक बहुत उनको झटका झेलना पड़ेगा। रोड पे बड़ी यात्रा करनी पड़ेगी, क्योंकि मान नहीं रही सरकार। रोज़ बुलाती है कि आओ हाजिरी दो। अब वो अदालत का मामला है, वो साबरमती से 24 घंटा लगता है आने में। तो ये भी एक चल रहा है मामला। बीजेपी ने कहा था कि हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं होगा, लेकिन जब पंचायत के चुनाव हुए तो सब ढीला पड़ गए, देखा आपने। बाद में उनको ये नियम बदलना पड़ा ब्लॉक प्रमुखी में और जिला पंचायत अध्यक्षी में। फिर वही सांसद विधायक उनके लोग आए परिवार के, तब जाके सीटें जीत मिली। इस बार भी कहा जा रहा है कि परिवार के लोगों को ना दिया जाए, और यहाँ लखनऊ में ही 5 परिवार से टिकट मांगा जा रहा है। कोई डिप्टी सीएम का नाम चलाता है, पूर्व डिप्टी सीएम की पत्नी का नाम चलने लगा। तो नंदी की वाइफ भी तो है ना, शायद मेयर इलाहाबाद से। हाँ, नंदी की पत्नी भी 2 बार मेयर है, बसपा से भी रही है, भाजपा से भी रही हैं। ऐसे तमाम जगहों पर है। तो इतना आसान नहीं है परिवारवाद से बीजेपी बच जाएगी और चुनाव ले लेगी। लेकिन ये साफ है
कि अब भाई जिसको चुनाव जीतना है वो नगर निगम उगम के क्षेत्र में साफ सफाई अभियान तेज कर दे और 4-6 घंटा बैनर पोस्टर लगा के कूड़ा उड़ा उठवाए, क्योंकि मेन समस्या यही आती है। बीजेपी के पास देखिए चुनाव भी है और समीकरण भी है, अतीक अहमद भी है, 5 किलो राशन भी है, उसके पास बुलडोजर भी है, रामचरितमानस भी है, राम मंदिर भी है, अयोध्या काशी है, और उसके बाद राजभर है, MIM है। ये सब भी तो कहीं ना कहीं बैटिंग जितना करेंगे उतने विपक्ष का रन कम होगा, तो लाभ तो बीजेपी को ही मिलेगा। तो वातावरण और शुद्धता और सीवर और शुद्ध पेयजल ये सब कोई बहुत मायने नहीं रखता है। ये तो खाली बस थोड़े दिन टीवी पे चर्चा होगी इधर उधर। चुनाव तो असली कौन खेमा किस ओर है उस पर लड़ा जाएगा। और इस चुनाव में जो लोग बहुत उम्मीद लगा रहे हैं, कांग्रेस के क्या है, प्रत्याशी ढूंढे पहले तब तो लड़ पाएंगे। और लोकदल की उम्मीद यह है कि अगर सपा से कुछ मिलेगा तो जीत लेंगे, लड़ लेंगे, नहीं तो भाई सपा और भाजपा की तो लड़ाई है इस चुनाव में, और तो अभी कोई दिखता नहीं। मायावती कह रही हम अकेले लड़ेंगे। अब देखिए उनके तो विधायक सांसद सब, कोई मोदी से मिल रहा है, कोई योगी से मिल रहा है, उनके तारीफ कर रहे हैं उनके लोग बीजेपी की। तो क्या बीएसपी के पास वोट बचेगा। तो कुल मिला के बात इतनी है, सुनिएगा कि नेता अपने अपने हिसाब से चुनाव में वोट लेता है। ऐ सियासत तूने भी इस दौर में कमाल कर दिया, गरीबों को गरीब, अमीरों को माला माल कर दिया। और इनके झूठ के आगे झूठ भी शर्मा जाता है, हर चुनावी भाषण में जनता को भरमा जाता है। और कमाल की अदा है इन झूठे नेताओं की, जहां नदी भी ना हो वहां पुल का मुद्दा आ जाता है। बहुत शुक्रिया वीरेन जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने